तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 17 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। शांतिपूर्ण मिशन यानी कि पीसफुल मिशन 2021 जो कि एक तरह का संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास है, इसका आयोजन कहां पे किया जा रहा है? आंसर होगा रशिया में। तो ये जो एक्सरसाइज है ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के बीच हो रहा है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, जो कि एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास है और इसका नाम है पीसफुल मिशन 2021। कहां पे हो रहा है? रशिया के ओरेनबर्ग क्षेत्र में यह हो रहा है। अभी 13 सितंबर को शुरू हुआ जो कि 25 सितंबर तक चलेगा। ये इसका छठा एडिशन है और इसमें भारतीय सेना ने भी पार्टिसिपेट किया है। एससीओ मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है सन 2001 में। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बीजिंग चाइना में और वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोव। 5 देश आते हैं इसके अंदर, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 2021 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है यानी कि इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन सा देश कर रहा है, तो आंसर होगा ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान के दुशानबे में हो रही है ये। अब मिलिट्री एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है। तो 2021 में जितनी भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है सारी हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। तो देखिए अभी आपको याद होगा सितंबर की बात है, हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक एक्सरसाइज किया, ऑस इंडेक्स 2021। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में ही। एक नेवल एक्सरसाइज है। सितंबर में ही हमने सिंगापुर के साथ एक एक्सरसाइज किया था जिसका नाम है सिम्बेक्स 2021, साउथ चाइना सी में किया था। ये भी एक नेवल एक्सरसाइज है। अभी आपको याद होगा जपड़ 2021 नाम से एक एक्सरसाइज हुआ था। कहां पे? रशिया में, जिसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था। और अभी शेयर्ड डेस्टिनी 2021 नाम से एक एक्सरसाइज हुआ था चाइना में, जिसमें 4 देशों ने हिस्सा लिया था, चाइना, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड ने। एक काजिंद नाम का एक्सरसाइज भी हुआ था भारत और कजाकिस्तान के बीच में, ये कजाकिस्तान में हुआ था। वैसे अभी सऊदी अरब और भारत के बीच में भी एक एक्सरसाइज हुआ था अल मोहद अल हिंदी नाम से। और अभी कतर के साथ भी भारत ने एक एक्सरसाइज किया था जायर अल बहार। कहां पे? फारस की खाड़ी में। और उज्बेकिस्तान के साथ भी एक एक्सरसाइज किया था डस्टलिक 2, ये किया था उत्तराखंड के रानीखेत में। और रशिया के साथ ही बात करेंगे तो रशिया के साथ हमने अभी इंदिरा नाम की एक्सरसाइज किया था जो कि ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। कहां पे? रशिया के वोल्गोग्राद में। ब्रिटेन के साथ अभी हमने कोंकण नाम की एक्सरसाइज किया था। और अभी कटलेस एक्सरसाइज भी न्यूज में था जो कि पूर्वी अफ्रीका के तट पे हुआ था, जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया था। भारत की तरफ से तलवार नाम का जहाज गया था। और तलवार से याद आएगा जायेद तलवार एक्सरसाइज जो हमने यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ किया। वैसे खंजर नाम की एक्सरसाइज हमने किर्गिस्तान के साथ में किया बिश्केक में। संप्रीति नाम की एक्सरसाइज हम बांग्लादेश के साथ करते हैं। सूर्य किरण नेपाल के साथ करते हैं और मालदीव के साथ में एक्यूवेरिन करते हैं। अच्छा, डेजर्ट फ्लैग 6 नाम की एक्सरसाइज हमने यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ की थी। और यहीं से आप याद रख लो, इस साल डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज किया हमने फ्रांस के साथ में राजस्थान में। वैसे तो फ्रांस के साथ वरुण भी करते हैं, गरुड़ भी करते हैं और शक्ति भी करते हैं, लेकिन गरुड़ शक्ति हम इंडोनेशिया के साथ करते हैं। इंडोनेशिया के साथ तो हम समुद्र शक्ति भी करते हैं, लेकिन मित्र शक्ति हम श्रीलंका के साथ करते हैं। श्रीलंका के साथ स्लाइनेक्स नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। और स्लाइनेक्स से आपको याद आ गया सिम्बेक्स जो हमने अभी किया था सिंगापुर के साथ। वैसे सिंगापुर के साथ तो हम बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। अब बोल्ड से आपको याद आएगा केवीआईसी ने अभी बोल्ड प्रोजेक्ट शुरू किया था राजस्थान के उदयपुर से बांस के पौधे उगाए गए थे यहाँ पे। और फिर आगे कंटिन्यू करो इसे। मित्र से आपने पकड़ा मैत्री हम करते हैं थाईलैंड के साथ। शक्ति से आपने पकड़ा ऑपरेशन शक्ति, ये दूसरा परमाणु परीक्षण था जो कि पोखरण में हुआ था 1998 में। पहला वाले का नाम था स्माइलिंग बुद्धा जो 1974 में हुआ था। उसके अलावा आपको बता दूं एक मालाबार नाम का एक्सरसाइज भी हुआ था अभी गुआम द्वीप अमेरिका में, जिसमें 4 देश हैं, यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया पिछले साल से शामिल हो गया। उसी तरह से यूएसए के साथ हम 4 एक्सरसाइज करते हैं, इस साल 2 करिए। वज्र प्रहार हिमाचल प्रदेश के बकलो में और युद्ध अभ्यास राजस्थान में किया। एक टाइगर ट्रम्प भी करते हैं जो कि ट्राई सर्विस है, और कोप इंडिया भी करते हैं। उसी तरह से जापान के साथ 3 एक्सरसाइज करते हैं, धर्मा गार्जियन, जिमैक्स और शिन्यू मैत्री। चाइना के साथ भी करते हैं हैंड इन हैंड,
मंगोलिया के साथ भी करते हैं नोमैडिक एलिफेंट। तो यहाँ पे इस साल 2021 में जितनी भी एक्सरसाइज हुई थी वो भी मैंने आपको कवर करा दी। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एक्स्ट्रा थी वो भी मैंने आपको कवर करवा दिए। करंट अफेयर्स आप लोग देखते होंगे तो आपने नोटिस किया होगा जब भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आता है इसी सीक्वेंस में सारी एक्सरसाइज मैं आपको लर्न कराता हूं ताकि धीरे धीरे ये आपको सारी याद हो जाए। तो बताइए अभी हाल ही में किसने कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट चालू किया है? तो आंसर होगा टाटा स्टील ने। तो अभी टाटा स्टील ने जमशेदपुर वर्क्स में भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट चालू किया है जो कि ब्लास्ट फर्नेस गैस से सीधे कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। और इसी के साथ टाटा स्टील ऐसी कार्बन कैप्चर तकनीक अपनाने वाली देश की पहली स्टील कंपनी बन गई है। और इस प्लांट का उद्घाटन किया टाटा स्टील के एमडी सीईओ टीवी नरेंद्रन ने। टीवी नरेंद्रन आपको याद होगा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के भी ये नए अध्यक्ष बने थे। अच्छा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेगा ना उसे फिर से साइट पर यूज कर लिया जाएगा। वैसे टाटा स्टील की स्थापना होती है 1907 में। इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। इसके संस्थापक जमशेदजी टाटा हैं। और इसी से क्वेश्चन आपको याद आता होगा करंट अफेयर्स का। चलो आप मुझे बताओ अभी किस देश में सीधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने वाला दुनिया का पहला प्लांट ये कहां पे शुरू हुआ? लैंड में। और अगर आपसे पूछा जाए ना कोयले का इस्तेमाल किए बिना दुनिया की पहली स्टील ये कहां पे बनाई थी? तो आंसर होगा स्वीडन में। स्वीडन की एक स्टील कंपनी है हाइब्रिड, उसने बनाई थी। इसको ग्रीन स्टील भी बोला गया। इसको बनाने में हाइड्रोजन का यूज हुआ था। और इसको किसको दिया जा रहा है? वॉल्वो ग्रुप को दिया जा रहा है। अच्छा, हमारे स्टील मंत्री कौन है? रामचंद्र प्रसाद है। और देखो स्टील प्लांट की बात हुई है तो आपको याद रखना है राउरकेला स्टील प्लांट यह आपको मिलेगा उड़ीसा में। इसे जर्मनी की सहायता से बनाया गया था। भिलाई स्टील प्लांट ये आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। इसे यूएसएसआर या रशिया की सहायता से बनाया गया था ऐसा बोल दीजिए। दुर्गापुरा स्टील प्लांट आप जानते ही हो दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में है और इसे ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था। जबकि बोकारो स्टील प्लांट ये आपको मिलेगा झारखंड में। इसे भी यूएसएसआर की सहायता से बनाया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में जारी टाइम्स की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया? तो आंसर होगा 3 को। तो अभी टाइम मैगजीन ने 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की अपनी वार्षिक सूची में 3 भारतीयों को शामिल किया है। वो 3 भारतीय कौन कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला। और यहां से आपको मैं लिंक करके याद करवाऊं तो कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था द मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने थे कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70% अप्रूवल रेटिंग के साथ। और उससे कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स की जो लिस्ट आई थी उसमें टॉप 10 में एकमात्र भारतीय थे। ये अदार पूनावाला 10वें नंबर पर थे। उसमें टॉप पे न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न थी। अदार पूनावाला से आपको याद आता होगा सीरम इंस्टीट्यूट के फाउंडर कौन है? साइरस पूनावाला। अभी इन्हें एक अवार्ड भी मिला था कौन सा? लोकमान्य तिलक पुरस्कार। और कौन सी वैक्सीन बनाई थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने? कोविशील्ड बनाई थी। जबकि कोवैक्सीन किसने बनाई? भारत बायोटेक ने बनाई है। कोवैक्सीन याद रखना ये एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, मतलब जो बीमारी पैदा करने वाले वायरस को निष्क्रिय करके बनाई गई है। तो ये ध्यान रखना सारे पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। अच्छा फिर बताइए किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण शुरू हुआ? तो आंसर होगा ब्रिटेन में। तो अभी ब्रिटेन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा यानी कि नेशनल हेल्थ सर्विस ने रक्त जांच का दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षण शुरू किया है जो लक्षणों के नजर आने से पहले 50 से ज्यादा प्रकार के कैंसर का पता लगा सकता है। और बहुत सटीकता से यह भी पता चल जाएगा कि शरीर के किस अंग में कैंसर है। अच्छा, रक्त यानी कि ब्लड ये क्या है? ये एक तरल संयोजी उत्तक है, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है। और मानव शरीर में कितना ब्लड होता है? हमारे कुल भार का लगभग 7% होता है। आप कह दीजिए 5 से 6 लीटर तक होता है। और इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन 7.4 होता है। और रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहा जाता है। अच्छा बताओ रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। और ब्लड का निर्माण होता कहां पर है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में होता है। और यह प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? स्प्लीन को, प्लीहा को। आपके ब्लड में क्या क्या होता है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पीबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको रिलेटेड टू ब्लड बताया जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको याद रखना। अब यहाँ पे बात ब्रिटेन की है, तो ये रहा मैप में ब्रिटेन। देखो ब्रिटेन की कैपिटल क्या है, लंदन है। करेंसी पाउंड स्टर्लिंग हो गई, प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। और अभी 2-3 दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा है कि अब ब्रिटेन में जितने भी नए घर बनेंगे, ऑफिस बनेंगे, उनके बाहर उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट लगाना होगा। इस तरह का कानून पारित करने वाला, इस तरह का कानून लाने वाला पहला देश बन गया है इंग्लैंड। और अभी ब्रिटेन के साथ हम लोगों ने कोंकण नाम का एक्सरसाइज किया था। और अभी ब्रिटेन में नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने थे, साजिद जाविद बने थे। और आपको याद है इस साल G7 की जो अध्यक्षता है वो किसने की है, ब्रिटेन ने की है, लंदन में हुई थी। उसके अलावा जो सेल्फ ड्राइविंग कार होती है, ऑटोमेटिक जो चलने वाली कारें होती है, उनको मंजूरी देने वाला पहला देश भी आपका ब्रिटेन ही बना था। अच्छा बताओ, एक दिन के लिए भारत में ब्रिटेन की हाई कमिश्नर उच्चायुक्त बनी थी कौन, चैतन्य वेंकटेश्वर। वैसे भारत में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर कौन है, अलेक्जेंडर एलिस हैं। और ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर है गायत्री कुमार। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में शून्य कार्यक्रम ये किसने शुरू किया, नीति आयोग ने। तो अभी नीति आयोग ने अमेरिका के रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए एक पहल शुरू की है, जिसका नाम है शून्य कार्यक्रम। और इसका उद्देश्य यही है, लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के स्वास्थ्य, पर्यावरण और आर्थिक लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना। अब बात नीति आयोग की है तो इसके बारे में जानो। देखो नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। आपको बताया योजना आयोग के स्थान पे इसको लाया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष वर्तमान में राजीव कुमार है, CEO अमिताभ कांत हैं। और अभी आपको याद होगा पिछले महीने की बात है, नीति आयोग ने नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2021-22 को जारी किया था। उसमें टॉप पर आता सिक्किम का पूर्वी सिक्किम जिला। और अभी कुछ समय पहले ही नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020-21 को जारी किया था। उसमें टॉप पे केरल था, लास्ट में बिहार था। और वैसे आपको याद होगा पूरे दुनिया के हिसाब से यूनाइटेड नेशन ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी किया था, उसमें टॉप पे फिनलैंड था, भारत 120वें स्थान पे था। अभी नीति आयोग ने ही सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान को भी शुरू किया था, तो ये भी आप ध्यान रखना, पढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किसने हिंदी दिवस के अवसर पर प्रोजेक्ट उड़ान को शुरू किया है, तो आंसर होगा IIT बॉम्बे ने। तो अभी IIT बॉम्बे ने आपको बताया अभी 14 सितंबर को हम लोगों ने हिंदी दिवस मनाया, तो उसी के अवसर पर ये प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया। तो इस प्रोजेक्ट उड़ान का उद्देश्य क्या होगा, तो एक्चुअली में हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जब स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं तो एक लैंग्वेज मतलब भाषा की बाधा को तोड़ने के लिए इस प्रोजेक्ट उड़ान को शुरू किया गया है। मतलब उनकी जो किताबें होती है वो अंग्रेजी में होती है और वो समझ नहीं पाते, तो इस प्रोजेक्ट उड़ान की मदद से उन अंग्रेजी की किताबों का अनुवाद हिंदी में कर सकोगे या किसी भी भारतीय भाषा में आप उसका अनुवाद कर सकते हो जो भी स्टूडेंट्स के लिए सुटेबल हो, जिससे वो समझ पाए आसानी से। अच्छा, उसी तरह से अगर IIT रोपड़ की बात करेंगे, ये भी न्यूज में थे सारे IIT। अभी इसने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर बनाया था जिसका नाम था यू ब्रीथ लाइफ। IIT मद्रास पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर बनाया था जिसका नाम रखा था नियो बोल्ट। IIT हैदराबाद से याद होगा भारत का पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कोविड-19 परीक्षण किट डेवलप किया था जिसका नाम रखा था कोवी होम। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 16 सितंबर को। तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस ये हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत, ये आप जानते हो, ओजोन गैस की ये एक नाजुक ढाल है जो पृथ्वी को सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाती है, जिसे आप अल्ट्रावायलेट रेज कहते हो, और उसी के कारण पृथ्वी पर जीवन को संरक्षित करने में मदद मिलती है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख गैस कौन सी है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अच्छा, इस बार की थीम क्या रही, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। अच्छा, इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो देखो, सितंबर के पहले सप्ताह 1 से लेकर 7 सितंबर तक हमने राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया। वैसे तो सितंबर को पोषण माह के रूप में मना ही रहे हैं। फिर 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया। और अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस सितंबर के पहले शनिवार, यानी कि इस बार हमने 4 सितंबर को मनाया। 5 सितंबर को एक तो अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया, नेशनल टीचर डे मनाया हमने। और 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के रूप में मनाया।
8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया, यानी कि इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया। 11 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया। 14 सितंबर को भी राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया और 15 सितंबर को भी लोकतांत्रिक दिवस हमने मनाया था और अभी 16 सितंबर को ओजोन डे मना रहे हैं। तो सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसने आई रास्ते परियोजना को शुरू किया? तो आंसर होगा नितिन गडकरी। हमारे केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री हैं ये नितिन गडकरी, जिन्होंने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित परियोजना जिसका नाम है आई रास्ते, इसको शुरू किया है। इसको शुरू करने का उद्देश्य क्या है? सड़क दुर्घटनाओं को कम करना। कैसे? तो इन घटनाओं के कारणों को समझना और उन्हें कम करने के लिए समाधान निकालना। आई रास्ते का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। और वैसे अभी से पायलट बेसिस पे कहां पे शुरू किया गया? महाराष्ट्र के नागपुर में इसको शुरू किया गया। और नागपुर से आपको याद आता होगा, कुछ समय पहले हमने पढ़ा था, नितिन गडकरी जी ने नागपुर में ही देश का पहला LNG प्लांट शुरू किया था और इनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी नागपुर ही है। और अभी ये ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे गोबर से बने खादी प्राकृतिक पेंट के, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसने बौद्ध अध्ययन प्रोत्साहन पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने। तो अभी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने बौद्ध शिक्षा और संस्कृत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति, संगठन या संस्थाओं को सम्मानित करने के लिए बौद्ध अध्ययन प्रोत्साहन पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। और यहीं से मैं आपको याद दिला दूं कि जो भारत है ये इस साल नवंबर में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन करेगा, ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेगा। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बन गए? तो आंसर होगा डॉक्टर समीर शर्मा। उसी तरह से आपको याद होगा अभी गुजरात के नए मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी बने थे पंकज कुमार। और उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी कौन बने थे? सुखबीर सिंह संधू। और आलोक कुमार ये त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव बने थे। लेकिन यहाँ तो बात आंध्र प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। देखो आपको पता है आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, कौन कौन सी? अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। तो आपको ऐसे याद रखना है, इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल विशाखापट्टनम है और जुडिशियल कैपिटल कुर्नूल है। मुख्यमंत्री इसके जगन मोहन रेड्डी हैं, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। देश का सबसे नवीनतम हाईकोर्ट यानी कि 25वां हाईकोर्ट आपका बना है अमरावती में। और उसके नए चीफ जस्टिस कौन बने थे? अरूप कुमार गोस्वामी बने थे। और अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि आंध्र प्रदेश सरकार ने रजनीश कुमार को, जो कि SBI के पूर्व चेयरमैन थे, उनको अपना आर्थिक सलाहकार भी बनाया। अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने ही रायतू भरोसा चैतन्य यात्रा का भी आयोजन किया था, किसानों के बीच ई फार्मिंग और अन्य कृषि मुद्दों के बारे में जागरूकता लाने के लिए। और अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ कलिंग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो यहाँ के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन को। और किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच मुख्यमंत्री ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को। और आपको याद होगा प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया था आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिले को। अभी फरवरी की ही बात है ये। देखो यहाँ पे आपको एक टाइगर रिजर्व मिलेगा जिसका नाम है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। और इस टाइगर रिजर्व का वो भाग जो कि तेलंगाना में आता है उसे कहते हैं अमराबाद टाइगर रिजर्व। तो इस तरह से तेलंगाना में आपको 2 टाइगर रिजर्व मिलेंगे, एक तो कवल और एक अमराबाद। उसके अलावा भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य पूछेंगे तो आंध्र प्रदेश आंसर होगा। देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन ये बना था आंध्र प्रदेश में ही। और भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क ये शुरू हुआ आंध्र प्रदेश में ही। भारत की पहली फ्रूट ट्रेन ये भी आंध्र प्रदेश से ही रवाना हुई थी। और भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ये भी लॉन्च हुआ था आंध्र प्रदेश में ही। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था अभी सभी नए घरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर की स्थापना को अनिवार्य करने वाला पहला देश बना था कौन सा? इंग्लैंड। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में या जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया वहां पे प्लीज एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अब आपकी प्रैक्टिस के लिए इन सब क्वेश्चंस की क्विज बना करके आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी गई है, वहां जाकर के आप इसकी क्विज लगा लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और हाँ, इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक ऑडियो पर डे में तैयार कर रहा हूं, तो उस ऑडियो को आप जरूर सुना करो। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऑडियो रिवीजन के नाम से।
जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो मेरी ऑडियो प्रोफाइल खुल जाएगी। वहां पे फॉलो का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ऑडियोज मिलती रहे। थैंक यू गाइस।